मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आपको प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि का चैप्टर पढ़ाएंगे। इस चैप्टर में 4 सूत्र लगते हैं। नंबर 1, यदि किसी सवाल में 2% व एक संख्या दी हो तो बड़ी संख्या ऊपर व छोटी संख्या नीचे रखते हैं। नंबर 2, यदि किसी सवाल में 2% व एक संख्या दी हो तथा सवाल में कम या अधिक लिखा हो तो दोनों प्रतिशतों को जोड़कर दी गई संख्या के बराबर लिख देते हैं। नंबर 3, प्रतिशत लाभ, दोनों संख्याओं का अंतर गुणा 100 बटे छोटी संख्या। नंबर 4, प्रतिशत हानि, दोनों संख्याओं का अंतर गुणा 100 बटे बड़ी संख्या। इस चैप्टर की मेन बात होगी, अगर लाभ दिया है तो 100 में जोड़ देंगे और हानि दी है तो 100 में घटा देंगे। अब देखिए बच्चों, सवाल 100 फेंको 19,800 रुपये में बेचने से 10% लाभ होता है। इसका क्रय मूल्य कितना है? 10% लाभ जब होगा जब हम 100 का ले और 110 में बेच दें। मारी बेच 110% और सवाल में बेच 19,800। हमने बेच के बराबर लिख ली। क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए प्रतिशत हटा लेंगे बटे 100। 100 बटे में बराबर तो इधर लेंगे, ऊपर चला गया और बटे में ले आए 110 गुणा 19,800। ऐसे 0 से 0 काट ली, 11 से भाग दे दिया, 11 एकन 11 बच गए 8, उतार लिया 8 का हो गया 88, 11 × 88 और ये लगी 0। 180 भाग दे के आ गया, 180 की 100 में गुणा कर लेंगे, ये आ गया 18,000। 100 फेंका, क्रय मूल्य 18,000 रुपये। देखिए बच्चों, सवाल है किसी वस्तु को 69.60 रुपये में बेचने पर 25% हानि होती है। इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? 25% हानि जब होगी जब हम 100 की लेकर 75 में बेच देंगे। मारी बेच 75% और सवाल में बेच 69 रुपये 60 पैसे। हमने बेच के बराबर लिख ली। क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए प्रतिशत हटा लिया बटे 100। 100 ऊपर ले गए और 75 नीचे चले गए, गुणा 69.60। ऐसा काटा 25 चौका 100 तो 25 × 75। 3 से इसे काट लिया, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, पॉइंट 3 दूनी 6 और 1 लगी 0। ये आ गया 23.20। 4 से गुणा कर लेंगे, 4 0 0, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 4 दूनी 8 और 1 हासिल का 9, 2 अंक पे दशमलव। तो वस्तु का क्रय मूल्य आ गया 92 रुपये 80 पैसे। देखिए प्यारे बच्चों, सवाल है किसी वस्तु को 48 रुपये में बेचने से 20% हानि होती है। इस पर 20% लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा? हमारा पहला सूत्र लग गया। सवाल में 2% एक संख्या है तो बड़ी संख्या ऊपर व छोटी संख्या नीचे रखते हैं। संख्या है 48। बड़ी संख्या क्या होगी? 100 में लाभ जोड़ देंगे, बड़ी संख्या आएगी 120। और छोटी संख्या क्या होगी? 100 में तो ये हानि घटा दी 20, तो छोटी संख्या आएगी 80।
ऐसे 0 से 0 काट दी, 8 से भाग दे दिया, 8 छंग 48 और 6 की 12 में गुणा कर लेंगे, 12 छीक 72। तो वस्तु का विक्रय मूल्य होगा 72 रुपये। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का 4/3 गुना है, लाभ प्रतिशत कितना है। इसका यू अर्थ है विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 4/3 गुना, 4/3 गुना। 4 गुना में है, बराबर तो इधर ले आए तो बटे में आ गया। इसका यू अर्थ है कोई वस्तु खरीदी 3 रुपए में तो उसे विक्रय कर दी 4 रुपए में, यानी कि 3 रुपए में खरीद के 4 रुपए में बेच दी। प्रतिशत लाभ बताना। प्रतिशत लाभ का सूत्र प्रतिशत प्रॉफिट, दोनों संख्याओं का अंतर गुणा 100 बटे छोटी संख्या। दोनों संख्याओं का अंतर 4 में से 3 घटा लिया 1 गुणा 100 बटे छोटी संख्या 3। 100 की 1 में गुणा 100, 100 को 3 से भाग दे देंगे, 3 तिया 9 बच गया 1, 3 तिया 9 बच गया 1 बटे 3। ये आ गया 33 सही 1/3 प्रतिशत। हाँ तो बच्चों देखिए, किसी वस्तु को 19 रुपये 50 पैसे में बेचने से 30% लाभ होता है। इस वस्तु पर 40% लाभ कमाने के लिए इसके विक्रय मूल्य में कितनी वृद्धि करनी होगी। सवाल में 2% एक संख्या है तो बड़ी संख्या ऊपर व छोटी संख्या नीचे रखते हैं। संख्या है 19 रुपये 50 पैसे। बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए 100 में बड़ा लाभ जोड़ देंगे, बड़ा लाभ है 40, बड़ी संख्या होगी 140। छोटी संख्या 100 में छोटा लाभ जोड़ देंगे 30, छोटी संख्या होगी 130। ऐसे 0 से 0 काट ली, 13 एकम 13 बच गए 6, दशमलव लगा के 5 को उतार लिया, 13 पंजे 65, भाग दे के आ गया 1.5, 1.5 की 14 में गुणा कर लेंगे, गुणा आएगी 21। अब ये बताना है इसके विक्रय मूल्य में कितनी वृद्धि करनी होगी। पहले बेच रहे थे 19 रुपये 50 पैसे में, अब बेचनी पड़ेगी 21 रुपये में, तो विक्रय मूल्य में वृद्धि 21 रुपये में तय। ऐसा 19 रुपये 50 पैसे घटा देंगे तो ये घट गया 1.50। विक्रय मूल्य में वृद्धि करनी पड़ी 1 रुपया 50 पैसे। अब देखिए बच्चों, अगला सवाल है, एक चाय विक्रेता ने 2 प्रकार की चाय क्रम से 18 रुपये प्रति किलोग्राम तथा 20 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीद कर 5:3 के अनुपात में मिला दी। इस प्रकार बने मिश्रण को 21 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर उसे कितने प्रतिशत लाभ होगा। 2 तरह की चाय है, फर्स्ट और ये रही सेकंड। अनुपात 5:3। ये पहली चाय 5 किलो तो दूसरी प्रकार की चाय ले ली 3 किलो। पहली चाय 18 रुपये के भाव में ले ली, दूसरी चाय 20 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से ले ली। ये पड़ेगी 18 पंजे 90 और ये 20 तिया 60। दोनों की खरीद आएगी 90 और 60, दोनों को जोड़ लिया 150 रुपये में। दोनों प्रकार की चाय 150 रुपये में खरीद ली। अब मिश्रण को एक जगह मिला दिया, 5 और 3, 8 किलो मिश्रण
₹21 के भाव में बेच दिया तो ये कितने में बिक गया? 21 अट्ठे 168। ये बताना है कि उसे कितने प्रतिशत लाभ हुआ। उसने चाय खरीद दी ₹150 में और बेच दी 168 में। प्रतिशत लाभ ज्ञात करने के लिए दोनों संख्याओं का अंतर गुणा 100 बटे छोटी संख्या। दोनों संख्याओं का अंतर 168 में 150 घटा लेंगे 18 गुणा 100 और बटे छोटी संख्या 150। 50 से काट लिया, 50 दूनी 100, 50 दिया 150। 3 से भाग दे दिया, 3 छंग 18, 6 की 2 में गुणा कर ली, 6 दूनी 12%। 12% लाभ हुआ। देखिए प्यारे बच्चों, सवाल है 2 प्रकार की दालों को 2:3 में मिलाकर मिश्रण को ₹22 प्रति किलोग्राम बेचने से एक दुकानदार को 10% लाभ होता है। यदि थोड़ी मात्रा वाली दाल का भाव ₹14 प्रति किलोग्राम हो तो अधिक मात्रा वाली दाल कितने रुपए प्रति किलोग्राम से है? 2 तरह की दाल है, फर्स्ट और सेकंड। ये मिला ली 2:3 में। मिश्रण को ₹22 प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेच दिया। दोनों को मिलाकर मिश्रण बढ़ गया 5 किलो, ₹22 के भाव में बेच दी तो बेच आएगी 22 पंजे 110। ये बताया दुकानदार को 10% लाभ होता है। 10% लाभ जब होगा जो हम 100 की ले और 110 में बेच दें। इनकी बेच 110 है, इसका अर्थ है खरीदी थी उन्होंने ₹100 में। यदि आप थोड़ी मात्रा वाली दाल का भाव ₹14 प्रति किलोग्राम, थोड़ी मात्रा वाली दाल है 2 किलो, ₹14 किलो के हिसाब में ये आ गई ₹28 की। अगर ₹100 में तय ₹28 घटा दे, ये बचा 72 और ये दाम बचे अधिक मात्रा वाली दाल के। अधिक मात्रा वाली दाल है 3 किलो। 3 किलो दाल ₹72 में आ रही तो 1 किलो दाल कितने में आई? 3 तो दे देंगे भाग। 3 दूनी 6 बच गया 1, उतार लिया 2 का, 3 चौक 12। ये आ गया अधिक मात्रा वाली दाल कितने रुपए प्रति किलोग्राम से है? ₹24 प्रति किलोग्राम। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल है ए ने एक साइकिल बी को 20% लाभ पर बेची तथा बी ने इसे सी को 25% लाभ पर बेचा। यदि सी ने इसके ₹1500 दिए हो तो ए ने इसे कितने रुपए में खरीदा? ये इस तरह का सवाल है। एक ने दूसरे को दे दिया, दूसरे ने तीसरे को और तीसरे ने चौथे को। ऐसे सवालों में हमेशा जो पूछा जाया करे उसे ऊपर रख करे। अब हम देखते हैं लास्ट वाले ने दिए है ₹1500। यदि ए ने एक साइकिल बी को 20% लाभ पर बेची, यानी कि उसने 100 में खरीदी और 120 में बेच दी। खरीद बतानी है तो खरीद ऊपर रख लोगे। 100 में खरीदी, 120 में बेची और बी ने इसे सी को 25% लाभ पर बेचा, यानी कि 100 में खरीदा और 125 में बेच दिया। काटना शुरू कर देंगे। 25 चौका 100 तो 25 पंजे 125। ऐसे 0 से 0 काट ली, 5 से इसे भाग दे दिया 2 और 2 से 12 को काट दिया 6। 6 से 1500 को भाग दे देंगे, 6 दूनी 12 बच गए 3, 6 पंजे 30, उतार ली 0 नहीं चलती, लगा दी 0। भाग दे के आ गया 250। 250 की 4 में गुणा कर लेंगे तो खरीद आएगी ₹1000। ए ने इसे कितने रुपए में खरीदा? ₹1000 में।
देखिए मेरे प्यारे बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि का पहला पार्ट पूरा हो रहा है और जल्दी ही आपके सामने इसका सेकंड पार्ट आएगा। जो बच्चे नए हैं वे प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। मैं सभी बच्चों का धन्यवाद करता हूँ।